यूपी के कैबिनेट का फैसला शहीदों को दिए जाने वाला राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। केंद्र व राज्य में अर्धसैनिक बलों में कार्यरत जवानों को शहीद होने पर उनके परिवारों को 50 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं उनके पत्नी को 35 लाख व 15 लाख रुपए माता पिता को दिया जाएगा। ये फैसला भारत और चीन के बॉर्डर पर शहीद हुए 20 जवानों के लिए लिया गया है। 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। गोंडा शहर के पटेल नगर में एक महिला हुई कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेज की संख्या हुई 32। गोंडा शहर के पटेल नगर क्षेत्र में आई कोरोना संक्रमित महिला नर्स बताई जा रही है। आज रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन और संबंधित नर्सिंग होम जहां वो ड्यूटी कर रही थी वहां खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि नर्स जहां प्रसव के साथ साथ अन्य कार्य भी संभालती थी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि उसे 5 दिनों से क्वारंटाइन कर रखा गया था। आई नर्स नर्सिंग होम के बने हॉस्टल में ही रहती थी। नर्सिंग होम के संचालक ने जानकारी दी कि कर्मी के पॉजिटिव होने की सूचना अभी प्राप्त हुई है, जिसके बाद आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया है कि नर्सिंग होम संचालक से जानकारी हासिल की जा रही है। संक्रमित महिला ने यहां कितने दिन ड्यूटी की, कैसे संक्रमित हुई, इसकी ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। पॉजिटिव पाई गई नर्स को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा के वजीरगंज में बैंक पर लगी लोगों की लाइन में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बैंक प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आपको बता दें कि पूरा मामला वजीरगंज क्षेत्र के तुर्काडीहा बाजार का है, जहां पर इलाहाबाद बैंक पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली और इस कतार में लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। तो वहीं इस पूरे मामले में बैंक प्रशासन की भी लापरवाही सामने देखने को मिली। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने के लगातार शासन प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं वजीरगंज के तुर्काडीहा बाजार में लोगों की बैंक के बाहर लंबी लाइन लग गई और यहां पर बैंक प्रशासन ने अपने मुख्य गेट को भी बंद कर रखा था, जिससे 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े पनियरा निवासी युवक की करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। हम आपको बता दें, महाराजगंज जनपद के पनियरा से इस समय बड़ी खबर आ रही है। एक युवक पनियरा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम कुर्बान पुत्र छेदी, उम्र 17 वर्ष बताया जा रहा है। यह युवक अपने खेत में धान बैठाने गया था और अचानक पेड़ के नीचे आम गिरा हुआ देखा और उसके बाद जो है यह युवक जो है पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ गया और उसी पेड़ से जो है 11,000 का करंट जा रहा था, जिसकी चपेट में आने से युवक का पेड़ पर ही दर्दनाक मौत हो गया है। और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वह उसी पेड़ पर लटका हुआ है और लोगों की काफी भीड़ भी जुट गई है। वहीं परिजन भी पहुंच चुके हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। भारतीय सेना ने स्वीकार किया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई है। सेना ने बताया कि इस संघर्ष में 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे और 0 से कम तापमान वाले ऊंचाई पर स्थित गलवान इलाके में बाद में उनकी मौत हो गई। इससे पहले भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवानों की मौत की पुष्टि की गई थी। सेना ने मंगलवार रात अपने आधिकारिक बयान में कहा कि गलवान इलाके में अब भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष बंद हो गया है। इससे पहले 15 और 16 जून के दरमियानी रात दोनों पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर है। इससे पहले उसने ये भी कहा था कि इस संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि चीन ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि उसे इसमें कितना नुकसान पहुंचा है। चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक संपादक ने कहा था कि चीन को भी इस मामले में नुकसान हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया था कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में सैनिक और कूटनीतिक माध्यमों से तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे।
6 जून को सीनियर कमांडरों की बैठक काफी अच्छी रही थी और उससे तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी। इसके बाद मौके पर मौजूद कमांडरों की बैठकों का सिलसिला जारी था ताकि उस सहमति को ग्राउंड लेवल पर लागू किया जा सके जो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बनी थी। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष इस सहमति से हट गया कि गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान किया जाना चाहिए। सोमवार रात की झड़प के बारे में उन्होंने बताया कि 15 जून की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई। इसकी वजह ये थी कि चीनी पक्ष ने एक तरफा तरीके से मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, जिसे टाला जा सकता था अगर चीनी पक्ष ने उच्च स्तर पर बनी सहमति को ठीक तरह से माना होता। भविष्य के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करने की जरूरत है और विवादों को संवाद के जरिए सुलझाने की। इसके साथ ही हम भारत की संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए पूरी मजबूती के साथ प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और उसे उकसावे की कार्रवाई से बचना चाहिए। हालांकि चीन ने अब तक ये नहीं बताया है कि उसे इस झड़प में कितना नुकसान हुआ। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मेट्रो समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।